उसका 1, लुका 18 उसका 18। नोट कर लो अपनी अपनी कॉपियों पे। ये वाली लाइन वाले सारे इधर आ जाए, ये लाइन वाले इधर आ जाए, ये वाली लाइन इधर आ जाए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तो मौसम अच्छा है, हाथों को उठा के बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। फटाफट दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18 अध्याय निकालो फटाफट। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18, भजन संहिता 130 उसका 1, लूका 19 उसका 1, यूहन्ना 8 उसका 1, लूका 18 उसका 18। ये वचन आपने नोट करने हैं और घर पे जाके ध्यान से पढ़ने हैं। हाँ, वचन पढ़ते रहे फटाफट। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18 पढ़ो। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 18। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 18 1 घंटे में निकल रहा है। परंतु जब हम सबके उघाड़े प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आजादी है। सब बोलो आमीन। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे क्या है? दूसरा भजन संहिता 130 उसका 1 अध्याय, जल्दी पढ़ो। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। आगे। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचनों पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं वहाँ, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आमीन। अब दूसरे कुरिन्थियों 3 उसके 17 पे आ जाओ। प्रभु तो आत्मा, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आजादी है। कौन सा वीक चला हुआ है? डिलीवरेंस वीक, जिसको कहते हैं छुटकारों का दिन। किसका दिन? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कहते छुटकारों के दिन चले हुए हैं, डिलीवरेंस वीक। और परमेश्वर ने कहा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे छुटकारा है। आता तो छुटकारा कौन देता है? परमेश्वर का आत्मा। जब आप शरीर से बीमार होते हैं तो आप कहां जाते हो? हॉस्पिटल। और जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो मेडिसिन खाते हो तो आपका शरीर क्या होता है? आशीषित होता है। हाँ या ना? आपका शरीर जो है वो ठीक होता है। सोचो आपको शरीर की बीमारी है, शरीर का रोग है, और जब आप अपने शरीर को रोग को लेके हॉस्पिटल में जाते हो और जब डॉक्टर्स आपको दवाई देते हो तो उसको खाने के बाद आप क्या होते हो? ठीक हो जाते हो। परमेश्वर ने कहा जब तू शरीर के बीमारी को लेकर हॉस्पिटल जा सकता है, लेकिन जो आत्मा में बीमार है उनका हॉस्पिटल कहाँ है? मुझे बताओ। जब शरीर बीमार होता है तो बंदा कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। जब आत्मा में बीमार हो तो बंदा कहाँ जाता है? चर्च। और परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां पे छुटकारा है। कई बार आपके जो छुटकारे हैं आत्मा के, वो परमेश्वर के वचन से होते हैं, वो परमेश्वर के वचन से होते हैं। जब आप चर्च में आते हो तो बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, वचन आपसे बात करता है, तो आपका क्या होता है? छुटकारा। आप एक हट्टे गट्टे बंदे को देखकर पहचान नहीं सकते कि इसकी जिंदगी में छुटकारा है या नहीं। आपको वो देखने में शरीर से बीमार ना लगे, आप बोलोगे
ये बंदा बीमार नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके फेस जो है वो बीमारी का नहीं है। आप बोलोगे ये बंदा, इसकी पर्सनैलिटी भी है, इसका फेस कट भी अच्छा है, ये हट्टा कट्टा भी है, ये जिम जाने वाला भी है, इसके अंदर ताकत भी लग रही है, इसको छुटकारे की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो शरीर में बीमार ना हो लेकिन आत्मा में बीमार हो। तो परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर के घर में आप आते हो तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करना शुरू करता है, और जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है तब परमेश्वर आपकी आत्मा के छुटकारे को पैदा करना शुरू करता है। जो वचन आपकी स्पिरिट के अंदर जाता है, जो लिखित वचन है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज वो तेरा पूरा छुटकारा करेगा। आमीन। और इसलिए पेंटिकोस्टल चर्च जो है वो परमेश्वर की आत्मा के ऊपर विश्वास करती है कि पवित्र आत्मा होता है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है आपका छुटकारा हो नहीं सकता। इसलिए कई चर्च को आप देखना, वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं मानती, इस वजह से उनकी जिंदगी के जो छुटकारे वो अधूरे रहते हैं। और प्रभु ने भजन संहिता में बोला कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। जब तू मेरे घर में आएगा, क्योंकि तेरा जो छुटकारा है वो मेरे जीवित वचन से है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो तेरा छुटकारा है वो पैसों से है, या प्रभु ने ये नहीं कहा तेरा जो छुटकारा है वो डाइट से है। परमेश्वर ने कहा तेरा जो छुटकारा है आत्मा का, शरीर का, वो परमेश्वर के जीवित और लिखित वचन से है। जब तो परमेश्वर के घर में आता है तो प्रभु का वचन तो उससे बात करना शुरू करता है। और या तो कहीं क्योंकि दो तरह के छुटकारे होते हैं, एक शरीर का, एक आत्मा का। जो लोग शरीर में बीमार नहीं होते वो देखना आप आत्मा में बीमार मिलते हैं, कमजोर मिलते हैं, क्योंकि वचन आपको पहचान लेता है और पकड़ लेता है कि आप किस तरह से और किस ढंग से बीमार हो। अगर आपको कोई कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई शरीर का रोग नहीं है, कोई ब्लड का रोग नहीं है, आत्मा में हो सकता है कि आप गंदा सोचते हो सकता है कि आपको गाली का रोग हो सकता है कि आप लालची हो। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू छुटकारे को चाहता है तो मेरे घर में आ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां मेरा आत्मा है वहां पे छुटकारा है। और छुटकारा परमेश्वर ने कहा मैं पूरा दूंगा, आधा नहीं दूंगा तुझे। क्या कभी डॉक्टर आधी बीमारी को खत्म करता है? वो पूरी बीमारी को खत्म करता है, वो पूरा इलाज बताता है कि तुझे ये रिपोर्ट करानी पड़ेगी, तुझे डाइट में ये खाना पड़ेगा, तुझे ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तुझे इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और अपना ये टेस्ट जो है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं बाहर से कराएगा। तो पूरा छुटकारे के बारे में बताता है। अगर तो शरीर का छुटकारा लेना चाहता है तो परमेश्वर वो कहता पूरा कोर्स कर। उसी तरह परमेश्वर भी बोलता है अगर तू आत्मा की छुटकारा लेना चाहता है, स्वतंत्रता लेना चाहता है, आत्मिक एडमिशन कराना चाहता है, आत्मिक ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो परमेश्वर ने कहा तुझे चर्च में आके खुदा के जीवित वचन की ओर अपनी आस लगानी पड़ेगी। और प्रभु ने कहा अगर तू छुटकारा चाहता है, लोग छुटकारा में नहीं है, नॉन क्रिश्चियन है, प्रभु में 10-10 सालों से है, लेकिन परिवारों में छुटकारा नहीं है। आज भी उसी संघर्ष के नीचे है, आज ही उस शैतान के नीचे है, दुखों के नीचे है, उनकी जिंदगी में पूरा छुटकारा नहीं है। कारण या तो वो वचन को आधा अधूरा फॉलो कर रहे हैं या वो पूरा फॉलो कर रहे हैं। और पूरा वचन को फॉलो करने वाले लोग ध्यान में देखना वो पूरे छुटकारों के नीचे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं अगर आपका शरीर कोई भी चंगा कर सकता है, हॉस्पिटल आप चले जाओ, आपको बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन जो आत्मा का छुटकारा है वो आत्मिक हॉस्पिटल में होता है। और चर्च एक हॉस्पिटल है आत्मिक, जहां आपको परमेश्वर देखता है और आपके अनुसार कि आपका जीवन बदले और उसी अनुसार आपको वचन देता है ताकि आप दृढ़, आशीषित और फलवंत हो सके। इसलिए वचन में लिखा कि जब आत्मा की बीमारी हो जाती है तो किसी बंदे से, इंसान से, पैसों से, दवाई से ठीक नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आत्मा की बीमारी है वो शरीर की बीमारी से खतरनाक है। क्योंकि आत्मिक जो बीमारी है,
अगर एक बंदे को हो जाए तो वो शरीर की बीमारियां भी पैदा कर सकता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन में आते हो, जो चर्च में आते हो, तो पहले आपसे क्या कराया जाता है? आपके वस्त्र धोई जाती है, आत्मिक आपके गुनाहों को छोड़ने के लिए चर्च में कहा जाता है, आपकी स्पिरिट को क्लीन साफ सुथरा करने के लिए कहा जाता है, ताकि जब आपकी आत्मा साफ हो जाए आपका शरीर भी छुटकारा को ग्रहण कर सके। आमीन। इसलिए जो आपकी आत्मा साफ है, वो कहते हैं ना, अगर दिल साफ तो सब कुछ साफ। जब आत्मा में गंदगी हो तो शरीर में रोग लगना निश्चित है। और मैं आपको बता सकता हूं, जिनको बाइबल में बीमारियां नहीं थी और स्पिरिट की बीमारियां थी, परमेश्वर उनको हील कराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर इनको कोई बीमारी नहीं है तो आने वाले टाइम में हो सकती है, क्योंकि इनकी आत्मा जो है वो नरक में है, इनकी जो आत्मा है वो शैतान के वश में है, इनकी जो आत्मा है वो पाप के नीचे है, इनकी जो आत्मा है वो पैसों के नीचे है, इनकी जो आत्मा है वो दुष्ट आत्माओं के हाथों के नीचे है। इसलिए परमेश्वर ने कहा इनको छुटकारा होना जरूरी है। मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनके नाम यूसुफ है, पतरस है, पीटर है, बाइबल के नाम है, लेकिन उनकी जिंदगी में छुटकारा नहीं है, उनके बच्चों में छुटकारा नहीं है, उनके लाइफ में डिलीवरेंस नहीं है, कोई घोषणा ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तो प्रभु के पास आने के बाद भी तो भूखा है तो कहता लानत है तुझ पर, क्योंकि स्पिरिट का छुटकारा होना जरूरी है। आप प्रेयर नहीं करते, आप छुटकारों से दूर हो। अगर आप वचन नहीं पढ़ते, आप छुटकारों से दूर हो। चर्च नहीं आते, आप छुटकारों से बहुत दूर हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कंफ्यूजन तो अपने दिमाग में लेके बैठा है, जो दिल में अपने दुख तो लेके बैठा है, तो निश्चित मैं तेरा भला करूंगा और मैं तेरे तुझ पर अपनी सच्चाई को प्रकट करूंगा, ताकि तेरी आत्मा को डिलीवर कर सको। और जब तेरी आत्मा ठीक हो जाएगी तो तेरे शरीर भी ठीक होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए आत्मा का छुटकारा होना जो कई लोगों को आपने देखा होगा, आप बोलोगे तो भला इंसान है, सीधा इंसान है, ये तो देखने में सही है लेकिन गाली देता होगा। आप बोलोगे इसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन गुटखा खाता होगा। आप बोलोगे ये तो ठीक ठाक है, उसकी तो ताकत भी ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मैं शायद गलत देख रहा था, ये तो दारू पीता है। जब आत्मिक छुटकारे हो जाए तो शरीर के छुटकारे भी निश्चित है। एक वचन निकालो, लूका 19:1 पढ़ो जल्दी। जब स्पिरिट आज का जो वचन है वो छुटकारा है, क्योंकि डिलीवरेंस भी चल चुकी है। और अगर आप छुटकारों के नजदीक नहीं है तो आप एक बंधन के नीचे हो सकते हैं। हालेलुया। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। तब तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह कि अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने का। सब बोलो आमीन। आप बताओ, चक्कों को कोई बीमारी थी क्या? चक्कों को कोई दुख था, कोई रोग था? किसके नीचे था? टैक्स लेता था लोगों से ओवर। हाँ, स्पिरिट की बीमारी थी, आत्मा की बीमारी थी। और जब परमेश्वर ने उसको देखा तो परमेश्वर को वो देखना चाहता था और गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया परमेश्वर को देखने के कारण, लेकिन नाटा होने के कारण वो छोटा था, इसलिए परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भीड़ के बीच में खड़े थे, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था। कारण, लेकिन उसकी स्पिरिट छुटकारा मांग रही थी, डिलीवरेंस मांग रही थी। और इसलिए बाइबल बताती है जब परमेश्वर भीड़ के अंदर था तो जब उसने देखा तो उसने छुटकारा, जब उसने परमेश्वर की ओर देखा था क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा, तो परमेश्वर ने जब उसके दिल के बात को समझा, सुना, देखा कि
क्योंकि इसको छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मिक बीमार व्यक्ति है। और जब वो आया तो परमेश्वर ने बोला, हे जक्कई, परमेश्वर को उसको नाम नहीं पता था, वो पहली बार उससे मिला, हाँ या ना। जब जक्कई परमेश्वर से मिला तो परमेश्वर ने बोला, जक्कई उतरा, क्योंकि मैं तेरे घर में जाऊंगा। और जब वो घर में गया तो छुटकारा आया। उसने कहा, हे परमेश्वर, जिन लोगों को मैंने पैसा मारा है मैं वापस दे दूंगा। उसने कहा, देखो ये भी अब्राहम के वंश का है, अब्राहम का वंश का है, इस्राएली है, लेकिन छुटकारों में नहीं है। इसलिए ये चिन्ह नहीं है, ये निशान नहीं है। अगर कोई पास्टर का बेटा है तो वो छुटकारे के अंदर है, अगर कोई सेवक है तो वो छुटकारों के अंदर है। ये निशान नहीं है। अगर कोई वर्शिपर है तो उसको छुटकारों के अंदर है, अगर कोई सेवक है, कोई विश्वासी है तो वो छुटकारों के अंदर है। मैं तुम लोगों को वो लोग दिखा सकता हूं जो बोर्न क्रिश्चियन है लेकिन पाप के नीचे है, जो टेंशनों के नीचे है, जो मैं कहता हूं दुनिया और संसारी को शैतान के नीचे है। मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो आज भी स्पिरिट से बीमार है। और जब आत्मिक आपको बीमारी हो जाए तो शरीर का रोग जो है वो लगना निश्चित हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, उसको जक्कई को देखो, इसकी पुरानी जिंदगी से परमेश्वर को कुछ नहीं लेना था कि तुम पुरानी लाइफ में क्या करता था, तू चोरी करता था या झूठ बोलता था, मुंह से गाली देता था या दुनिया से लड़ाई करता था। मेरी जिंदगी से कुछ नहीं लेना। तेरा अबाउट क्या है, लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि तेरी इज्जत है कि नहीं है, तेरे में पैसा क्या है, तू गरीब है अमीर है, तू किस जाति धर्म का है। परमेश्वर ने बोला, मुझे जगह तुझसे कुछ नहीं लेना, तो मेरे पास आ। जब पास आया, दिल रोया, पश्चाताप किया, पाप को त्यागा, यीशु मसीह ने कहा, तेरी आत्मिक छुटकारा हो चुका है। और जब आत्मिक छुटकारा आया तो जिंदगी बदली, परमेश्वर को फॉलो करना शुरू करा। जक्कई नहीं। अब मुझे पता क्या, ये शरीर बीमार था या आत्मा बीमार थी? आत्मा। लोगों को आत्मा बीमार है आज। शरीर में कोई रोग नहीं मिलेगा, वो बोलोगे आंखें भी ठीक है, दिल भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन देखना, कलेश करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, चुगलियां करने की आदत है, हाँ, दूसरों के खिलाफ खड़ा होने की आदत है, विरोध करने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, नशे के बिना रह नहीं सकते, चरस चिट्टे के बिना रह नहीं सकते। उसने कहा, ये क्या है? आत्मिक बीमार। पर्सनैलिटी है, अच्छा है, फेस कट अच्छा है, सब कुछ है, गड्डी भी है, लेकिन शादी नहीं हो रही, पढ़ा लिखा है, सर्टिफिकेट भी है, डिग्री भी है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, काम धंधा सब आता है, पूरा टैलेंट है, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही, कहीं कैरियर सफल नहीं हो रहा, कोई डॉक्यूमेंट पास नहीं हो रहा। ये क्या है? एक कर्ज की निशानी है। परमेश्वर ने कहा, जब कर्ज तेरे अंदर होगा, क्या तेरा छुटकारा नहीं है। अगर यीशु मसीह का तो मेरे पास आएगा, मुझ पे विश्वास करेगा, तो जक्कई को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आत्मा में बीमार था। आज अब आत्मा और शरीर दोनों में ठीक होते जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर को पता आत्मा में ठीक करना लोगों को जरूरी है। और जब आत्मा में लोग ठीक हो जाएंगे तो शरीर में ठीक हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, जहां के मेरा छुटकारा, जहां के मेरा आत्मा है वहां पे छुटकारा है। चर्च वो नहीं है जहां पे आप बिल्डिंग देखते हो या बड़ा क्रॉस लगा होता है, या जहां पे शांति ज्यादा है, लोग है नहीं, जहां पे कुर्सियां लगी रहती है, जहां पे सिर्फ परमेश्वर का, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लगा रहता है, वहां पे परमेश्वर को देखे तो आपको लगता है कि शायद ये चर्च है, ये बिल्डिंग है, ये शायद रियल चर्च है। मेनली चर्च ये है, चर्च वो है जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां आत्मा है वहां आग है, और जहां आग है वहां छुटकारा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए लोगों को देखने में आज वो अंधे हो चुके हैं। उनको लगता है कि शायद मेनली जो चर्च है ना वो है जहां पे बिल्डिंग बनी है, वो नहीं है, ये तो डेरे वाले लोग हैं, ये तो शायद डेरे वाले लोग हैं, ये चर्च नहीं है। फायर यीशु मसीह थोड़ा बोलता है, यीशु मसीह थोड़ा ये बोलता है कि जाओ फायर सुटो, हाँ, लोगों को, बीमारों को ठीक करो। अगर आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है तो कृपा करके अपने मुंह को बंद रखो, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को देखोगे तो जितने चमत्कार यीशु मसीह ने बाइबल में करे हैं, आज खुदा के दास भी उतना नहीं कर रहे। और तुम क्या कहते हो?
कि विदेशों में तो ऐसा काम नहीं होता, तो आप डैनी हीन को देख लो, वो भी विदेशों में रहता है। क्या वो लंगड़े नहीं चलाता? क्या वो व्हीलचेयर के ठीक नहीं करता? क्या वो मुर्दे नहीं चलाता, बीमार चंगे नहीं करता? टीवी जोशुआ को देख लो, क्या वो विदेश में नहीं रहता, नाइजीरिया में नहीं रहता? क्या वो खुदा का दास काम नहीं करता था? यूबर्ट एंजल को देख लो, क्या वहां काम नहीं होते थे? वो बोलते हैं शायद जो ये टेंट लगा के चर्च करते हैं इनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मेनली चर्च ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बिल्डिंग वाली चर्च में जाते हो आपको लगता है कि शांति है, लेकिन आपका आत्मा बीमार हो जाती है, श्रापों के नीचे आ जाते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वहां भरा नहीं जाता। और जहां प्रभु का आत्मा नहीं है, जहां आग नहीं है, वहां पे परमेश्वर का कोई छुटकारा आपके परिवार में एंटर नहीं करेगा। आप बोलोगे मैं प्रभु में जाते रहा हूं, लेकिन मेरी क्लेश खत्म नहीं हो रही है, मेरे दिल में सेटिस्फाइड नहीं आ रहा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं, संतुष्टि ले नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है? जब आपको पता लगेगा तो यही है कि तेरी जिंदगी से परमेश्वर का आत्मा जा चुका है। और जहां जिसकी जिंदगी से प्रभु का आत्मा जा चुका है वो एक अनाथ व्यक्ति है, वो एक अनाथ है, वो एक भिखारी है, वो एक कंगाल व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा था चर्च वो है जब खुदा की आग से भरा जाता है और जहां दुष्ट आत्मा के ऊपर जीत पाई जाती है, जहां स्वर्ग की ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को देखकर कि हाँ उसने शायद पोशाक पाई है, ये बिशप है, ये पोप है, शायद ये रियल परमेश्वर के लोग हैं। जब प्रभु बताने पे आएगा ना तो आपको बताएगा कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो यही है जहां परमेश्वर की आग से भरा जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हो और छुटकारा लेते हो तो आपकी स्पिरिट में भी छुटकारा जाता है। एक औरत को लोग पाप से पकड़ के लेके आए, कह रहे चल आज तुझे यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता मैं पापियों को साथ नहीं देता, तो चल आज तुझे यीशु मसीह के सामने पत्थर मारेंगे। सारे लेके आ रहे हैं, कह रहे चल। क्यों? क्योंकि वो पाप में पकड़ी गई थी, और जब वो पाप में पकड़ी गई तो परमेश्वर के पास लेके आए। परमेश्वर से पूछा, कहता यीशु मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है, उसके कानूनों में, उसके लॉ में ये लिखा है कि जो पाप में पकड़ा जाए, यानी पाप में व्यभिचार में पकड़ा जाए, उसको पत्थर मारकर उसकी डेथ कर दी जाए। कहता ये औरत पाप में पकड़ी गई है, आपको पता मैं क्या करूं? क्या पता? क्योंकि यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, यीशु मसीह को कंफ्यूज करना चाहते थे, यीशु मसीह को बताना चाहते थे कि तुझसे ज्यादा धर्मी हम हैं, तुझसे ज्यादा व्यवस्था पे चलने वाले हम हैं, तू दयावंत नहीं है, हम दयावंत है, हम प्रभु की व्यवस्था को तुझसे अच्छा जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो अपनी माँ के पेट से सर्टिफिकेट पवित्रता का लेके आया वो इसको मारो, कि जिसने कभी पाप नहीं करा वो इसको मारो। और वहां पे सब पत्थर घेरकर और उसको छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो मां के पेट से सर्टिफिकेट लेके आया है पवित्रता का, कहते वो मारो इसको। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहते सब चले गए? उसने कहा हाँ परमेश्वर सब चले गए। कहता मैं भी तुझे माफ करता हूं, फिर से पाप मत करना। और बाइबल बताती है उसकी स्पिरिट में छुटकारा गया। आज आपकी स्पिरिट में छुटकारा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गया कि नहीं गया? दोष लगा रहे थे, कहते परमेश्वर ये तो ऐसी है। आज जब हम थोड़े से ठीक हो जाते ना, हम दूसरों के ऊपर उंगलियां चढ़ते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं, हम थोड़े से प्रभु में बढ़ जाते हैं ना, आत्मा में बढ़ जाते, थोड़े ग्रो हो जाते हैं, तो अपने से छोटे लोगों को हम तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं कि तुझे बाइबल की नॉलेज नहीं है, तुझे तो प्रभु का कुछ पता नहीं है। अगर एक पास्टर ज्यादा हीलिंग कर रहा है तो वो अपने से कम हीलिंग करने वाले पास्टर को तुच्छ ना जाने। अगर एक पास्टर ज्यादा अच्छा प्रीच कर रहा है तो अपने से कम अच्छे प्रीच करने वालों को तुच्छ ना जाने। अगर एक विश्वासी ज्यादा बढ़ रहा है तो अपने से घट बढ़ने वालों को तुच्छ ना जाने। अगर एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा पैसों की ब्लेसिंग है तो अपने से गरीब बंदे को तुच्छ ना जाने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कहता अगर तुम दयावंत नहीं हो तो तुम मेरी संतान नहीं हो सकते। उसने उसकी स्पिरिट में छुटकारा गया। जब आपकी स्पिरिट में छुटकारा जाता है तब असली कहानी और असली स्टोरी शुरू होती है तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे जीवन की असली जर्नी। हाँ, अब जीने का मजा आया, अब
वचन जीवित सुनाया जाता है, जहाँ स्पिरिट के अंदर छुटकारा पैदा किया जाता है। शरीर से लोग ठीक है, आज भी चर्च में आसपास देखना, शरीर से ठीक है, आत्मा बीमार पड़ी है। पास्टरों के बच्चों की भी, सेवकों की भी, जो आज खुदा के घर में पोते उनकी भी आत्मा, कारण पोते तो है लेकिन कलेश के अंदर है, पोते हैं गाली निकालते हैं, पोते हैं गंदे सपनों के नीचे आज तक पड़े हैं। और प्रभु ने कहा छुटकारा पूरा लोग ले नहीं पाते। कहां से छुटकारा होगा जब पूरी तरह से परमेश्वर को जीवन नहीं देंगे। चर्च हम देख आ रहे हैं, ये छुटकारा कहां से होगा? क्रूसेड पे लेट पहुंचना छुटकारा कहां से होगा? उसने कहा उसको देखो, मैं विचारनी औरत को, लोग बड़े पापन औरत है। यीशु मसीह ने कहा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दो, उसने कहा जो तुम में से इसके साथ पाप ना कर चुका हो, जो इसके साथ सो ना चुका हो, ऐसा कोई तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं है कि तुम सब इसके साथ पाप कर चुके हो और तुम आज बोल रहे हो कि परमेश्वर इसको पत्थर मारो। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम में से कोई पवित्रता में खड़ा है वो इसके ऊपर दोष लगा सकता है। यीशु मसीह उसको चाहे तो नरक लेके जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको धोया, पाक करा, साफ करा, माफ करा, अपनी संतान बनाया। हाँ, स्पिरिट बीमार नहीं थी लेकिन वे विचार के नीचे थी। जब कई बीमार नहीं था लेकिन लालच की दुष्ट आत्मा के नीचे था। और मैं आपको बता सकता हूं जो आत्मा की बीमारी है वो शरीर की बीमारी से खतरनाक होती है। कई बार जो दुष्ट आत्मा से लोग खेल रहे होते हैं चर्च में, उनकी जो बीमारी होती है वो इतनी ताकतवर नहीं होती है। जो छुपी हुई दुष्ट आत्मा, जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई दुष्ट आत्मा होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदा बाप, खुदा बाप आज मेरी आत्मा के अंदर छुटकारा प्रवेश कर जाए, मेरे परिवार में छुटकारा प्रवेश कर जाए, मेरे जीवन में छुटकारा प्रवेश कर जाए। खुदा बाप आज से मैं तेरी आत्मा से भरूंगा और तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ कहीं तेरा आत्मा है छुटकारा है, मेरी लाइफ में छुटकारा भी है। यीशु मसीह के नाम बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं 28 तारीख के लिए? तैयार है कि नहीं? 5 बजे याद रखना है, इनविटेशन लगातार देना, क्योंकि बजट नहीं है कि पैम्पलेट बांट सके। लेकिन इमरजेंसी में अगर ये मीटिंग आ चुकी है तो आपने हर व्यक्ति को इनविटेशन देना है। 5 बजे शुरू हो जाएगी एंट्री, आप सभी वहाँ पे पहुँचना, फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, परिवारों के साथ जो इस क्रूसेड में आएंगे। मैं चर्च की ग्रेस कुछ और है और क्रूसेड की ग्रेस कुछ और होती है। हर बंदा जो वहाँ पे पहुंचेगा अपनी स्पिरिट के अंदर छुटकारा लेके जाएगा यीशु मसीह। और तैयारी के साथ आना, अपना खाना पीना पहले ही बना देना अपने घर में। हाँ, सिर्फ ये सोच के आना कि आज मेरी स्पिरिट में छुटकारा जाएगा, मेरी आत्मा में छुटकारा जाएगा, मेरे घर में छुटकारा जाएगा। और मैं भविष्यवाणी देता हूँ सभी टाइम पे पहुँचना। और मेरा बिलीव है जो लोग आज नहीं आए चर्च में वो लोग भी टाइम पे पहुँचेंगे। सब पहुँचना शुक्रवार को शाम 5 बजे। जो भास्कर चौक है उससे अगले चौक में वाल्मीकि मंदिर है, उसके पीछे ही भवन है, तो वहीं पे फ़ोन कर सकते हो, आप लोकेशन मंगवा सकते हो। फैमिलियों के साथ पहुंचना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर इस क्रूसेड पे प्रभु ने काम नहीं करा, मैं कहता हूं अगर आपको चिंगियाई लेके नहीं गए आपकी कभी रिलीज नहीं हो सकती। क्योंकि क्रूसेड परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो आपकी स्पिरिट में नहीं आपके घरों में छुटकारा बांट देगा यीशु मसीह। और मेरा बिलीव है जब वहाँ पे स्पिरिट में आपका वचन जाएगा, जब आप देखोगे खुदा के काम को, तो प्रभु हैरान करेगा आप लोगों को। तो तैयार रहना, खुदा बाप आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। क्रूसेड को शुक्रवार को मीटिंग होगी और ज़रूर होगी। और ये ढोलकी वाले और ये सब पहुँचना वहाँ पे, सब खुदावन अपने पड़ोसियों को इनवाइट करना, स्टेटस पे इनवाइट करना, सबको इनवाइट करना। लगातार 5 दिन इनविटेशन चलनी चाहिए और सब वहाँ पे मिलने चाहिए। हर बंदा, हर फैमिली उधर होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला है कि इनके घरों में छुटकारे जाएंगे यीशु मसीह के नाम। तैयार हो कि नहीं? यस।
छुटकारा लेने के लिए तैयार हो क्या? और अगर परमेश्वर यहाँ पे बोल सकता है कि जहाँ कहीं मेरा आत्मा है वहाँ पे छुटकारा है, तो छुटकारा कितनी कितनी बड़ी मात्रा में आपके ऊपर होगा। इसलिए ये आत्मिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आत्मिक ब्लेसिंग होती है, आत्मिक हीलिंग होती है। जब आप आओगे खुदा आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगियाई देगा। और मेरा 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 विश्वास है कोई तूफान और आंधी आपको प्रभु के लिए रोक नहीं पाएगी। उठ जाओ, सारे खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। ये लाइट वगैरह रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आ रही है लाइट या नहीं? इसमें तो आ रही है लाइट। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक गीत को ऊंची हाथ उठा लो, सारे के सारे सब खड़े हो जाओ एक ही बार में। ओए इधर आ जाओ, जिन लोगों ने डिलीवरेंस लेनी है, हाँ इस तरफ हो जाओ, अपने हाथों को खड़ा कर लो। सब जन खुदा बाप का आत्मा छुएगा। सबको इनविटेशन देना है शुक्रवार को। हर बंदे को मैं वहाँ देखना चाहता हूँ। ऑटो पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं है, यही है। अपना खाना टाइम से बनाओ, सब अपने में भर भर के आना। खुदावन का आत्मा वहाँ पे डिलीवर करेगा हर बंदे को। और देखना जिसके लिए ले हैंड हो गया, हाथ उठा लो सारे, ऊंची हाथ उठा लो। वेरी गुड। खुदावन का आत्मा, जिन लोगों ने प्रभु वचन को सुना और ग्रहण करा, हाथों को उठा के खुदा बाप एक एक को छूना परमेश्वर। और क्रूसाइड के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ दोबारा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर बंदा मेरे प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन उस क्रूसाइड को प्रभु जी तेरे हाथ में परमेश्वर जितने भास्कर से खुदावन जो स्पेशली मीटिंग है खुदावन यीशु के नाम में खुदावन तेरा आत्मा मां कार्य करे मेरा परमेश्वर। खुदा बाप जो लोग इनविटेशन में खुदावन 4 दिन खुदावन साथ देंगे, तेरा सुसमाचार देंगे खुदा बाप, अपने खानदान को, परिवारों को, बच्चों को वहाँ पे खुदा बाप उस क्रूसाइड में लेके आएंगे। खुदा मेरा बिलीव है परमेश्वर छुटकारा तुम्हारे घरों में एंटर कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन तैयारी के साथ खुदावन स्पिरिट में तैयार होके आए खुदा बाप। मेरा बिलीव है परमेश्वर खुदावन जो लोग सेवा में साथ देंगे खुदावन उन सबको तो आशीष देना खुदावन। वहाँ पे पॉलिटिशियंस लीडरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप।